बकथूम एक जगह है चाइना और ताइवान के बीच में। वहाँ पर चीनी सैनिक, चीनी PLI अपने सभी चीनी सैनिक, सभी सेना के सभी अंगों, वायुसेना, नेवी और थल सेना सभी युद्धाभ्यास कर रहे हैं और ताइवान को डरा रहे हैं, युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और लगता है भारत का भी मीडिया को भी कुछ पैसा चीनी सेना दिया है, चीनी सरकार दिया है। उसके वह चीनी युद्धाभ्यास को इतना आगे क्यों बढ़ाया जाता है? चीनी युद्धाभ्यास को इतना आगे क्यों दिखाया जाता है? चीन युद्धाभ्यास का करेगा? जब नैन्सी पेलोसी अमेरिकी सीनेट का प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष ताइवान आई थी तो चाइना ने अपना आपा खो दिया। कहा हम मिटा देंगे, वन चाइना पॉलिसी का हम ताइवान को मिटा देंगे। लेकिन एक बाल बांका भी नहीं हुआ, एक सैनिक का भी हत्या नहीं किया चाइना। वह हथियार भी उसका दिखाई पड़ता है। मालगाड़ी का डिब्बा देखिए, भारत में मालगाड़ी का डिब्बा देखिए, उसमें कुछ रहता नहीं है, वह सामान ढोने के लिए होता है। चाइना का कोई भी हथियार युद्धाभ्यास हो रहा था भारत के साथ भी और सब देशों के साथ भी, उसका युद्ध टैंक जमीन पर ही उसका पहिया फिसल गया। दिखाने के लिए बच्चे को जैसे आप दिखाते हैं अरे आवाचन चंद बाबा, वैसे ही है। चाइना को बहुत बात विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है चाइना के पास। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है। और दुनिया को डराने का काम करती है चाइना अपने सैनिकों के माध्यम से, लेकिन हमला नहीं कर पाती है। क्यों? उसका सच्चाई खूब सामने आ जाएगा, आ जाएगा। भारत को भी और ताइवान को भी अमेरिका, जापान, फ्रांस सभी देश समझ गए हैं उसके सैनिक और शी जिनपिंग युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। हाँ, युद्धाभ्यास अवश्य कर सकते हैं। कहीं डर से ही आपका ब्लड प्रेशर नीचा हो जाए, आपका हार्ट फेल कर जाए, यह हो सकता है। लेकिन हमारे भारत के सैनिकों ने दिखा दिया। गलवान घाटी में, डोकलाम में और तवांग में चीनी सैनिकों की अच्छी खातिरदारी की गई। वह दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं है। और भारत का अभिन्न मित्र है ताइवान, और हम भारत का ही नहीं है, अमेरिका प्रोटेक्शन दिया है, एक वादा किया है, संधि किया है, जब हम ताइवान की रक्षा करेंगे, हम जापान की रक्षा करेंगे। अमेरिका का यूक्रेन तो छोटा सा देश है, छोटा सा, सोवियत रूस का हिस्सा था यूक्रेन। आज यूक्रेन अब पुतिन साहब, रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब यूक्रेन को मिटा दे रहे थे वर्ल्ड मैप से, लेकिन आज 1 वर्ष से अधिक हो गया, क्यों नहीं मिटा? चीन का सारा हथियार रूस में ही है, और रूस का जो विश्व शक्ति है अब वह कुछ भी नहीं कर रहा है। अब वह बता दे आप यूक्रेन को मिटाइएगा कि आप मिटिएगा। यूक्रेन के साथ बहुत सा बात है, अमेरिका उसके साथ है।
कभी भी पुतिन साहब रूस यूक्रेन को मिटा नहीं सकता है। और चाइना को अगर युद्धाभ्यास करना है, दिखाना है, डराना है, युद्ध ताइवान पर हमला करके दिखा दे, उसका क्या, उसके लिए ऑकस क्वाड बैठा हुआ है, उस पर नज़र रखने के लिए। जो पुतिन साहब भी बोले चाइना को डराने के लिए क्वाड का गठबंधन हुआ है, यह बात सही है। जब विस्तारवादी नीति और कोरोना का इजाद किया था तो आपने क्यों नहीं बोला था? अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्प साहब तो बोले थे, भारत तो बोला था, लेकिन आपने नहीं बोल, चूँकि आप पैसा कर्जा खाए हैं चाइना का, इसलिए आप कुछ चाइना की विरोध में नहीं बोलते हैं। जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, इतिहास में सबसे बड़ा गलती अगर अपराध होगा यही होगा, आपने चाइना को रोका नहीं। चाइना आपको बदनाम और बर्बाद कर रहा है, वह आप नहीं समझ रहे हैं, यह आपका मर्जी है। लेकिन युद्धाभ्यास के माध्यम से शी जिनपिंग साहब मुस्कुरा के दिखाते हैं कि हमारा सेना देखिए, हमारी वायुसेना देखिए, हमारा कितना विमान है, कितना क्या है। यह दिखाने से कोई युद्ध रण क्षेत्र में यूक्रेन तो दिखा दिया, रूस दिखा रहा है। आप भी हिम्मत है तो चाइना के शी जिनपिंग साहब को चाहिए वह ताइवान पर हमला करके दिखाते, ताइवान पर हमला करके दिखा दे। युद्धाभ्यास से कोई डरता नहीं है, युद्धाभ्यास आप करते रहिए, मिस फायर करते रहिए। चाइना के PLI में और चाइना में शी जिनपिंग साहब अगर क्षमता है, छोटा सा देश है, वन चाइना पॉलिसी, आप ही का देश का एक छोटा सा राज्य है ताइवान, उसको मिला लीजिए। आप मिलाएंगे नहीं क्योंकि आपके पास में वह क्षमता है ही नहीं। हाँ, युद्धाभ्यास आप करते रहिए, भारत को कभी डराइए, कभी यूक्रेन ताइवान को डराइए, कभी जापान को डराइए, कभी अमेरिका को धमकी दे दीजिए। ये धमकी आप देते रहेंगे, आप अगर कहीं भी भूल चूक से भी सैन्य प्रयोग किया ताइवान पर या जापान पर या भारत पर या अमेरिका पर, तो आपका इतिहास में सबसे काला अध्याय लिखा जाएगा। और आप कई एक भागों में, जैसे सोवियत रूस टूटा, आज रूस बचा है, आज रूस भी टूट रहा है, यूक्रेन उसका अभिन्न हिस्सा था, वह भी अलग हो गया। उसी प्रकार से आपका हांगकांग या आपका बीजिंग, क्या आपका कहाँ, क्या आपका, आप युद्धाभ्यास दिखा रहे हैं, आपका 500 मिसाइल सिस्टम, आपका 400 मिसाइल सिस्टम, 300 मिसाइल सिस्टम का व्यक्तित्व तो आपके पुतिन साहब के संसद भवन की छत पर था। और यूक्रेन का मिसाइल कैसे आ गया, ड्रोन कैसे आ गया? रूस का जब इतना सुरक्षा तंत्र मजबूत है तो चाइना का पास में है क्या? चाइना के पास में कुछ भी नहीं है, चाइना के पास में कुछ भी नहीं है। जब रूस का सारे मिसाइल सिस्टम फेल हो गया, उसके संसद पर ड्रोन हमला हो गया, एक ड्रोन को तो मार गया, दूसरा ड्रोन आके हमला ब्लास्ट कर दिया, तो चाइना का क्या होगा? चाइना वह युद्धाभ्यास करके दिखाता रहेगा, लेकिन हमें ताइवान के साथ में भारत है, जापान है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका तो एग्रीमेंट किया है। इसलिए चाइना के शी जिनपिंग साहब को युद्धाभ्यास अवश्य करना चाहिए, अपनी शक्ति को बार बार अवश्य देखना चाहिए और देखते रहेंगे। लेकिन अगर आपने ताइवान पर या भारत पर किसी भी प्रकार का हमला किया तो इतिहास में हिटलर और मुसोलिनी का हश्र देखा होगा, सुना होगा। हिटलर और मुसोलिनी का हश्र देखा होगा, सुना होगा। वह हश्र भूलने नहीं जाए।
आपका भी कहीं हो न जाए। इसलिए भारत को, ताइवान हमारा मित्र है और जापान हमारा मित्र है, और भारत को अपनी सैन्य क्षमता दिखा चुका है बीजिंग को और शी जिनपिंग को, जो भारत क्या चीज़ है। इसलिए युद्धाभ्यास अवश्य करते रहिए, कहीं आपके सैनिक बैठ नहीं जाए। युद्धाभ्यास होने से सारे हथियार में जंग जो लगे रहते हैं वह जंग छूट जाता है, वह दुनिया को दिखाने और डराने का कोशिश करता है वो, लेकिन अब अभ्यस्त हो गया है। जब अभ्यास करते करते आप दिखा रहे हैं आपसे कुछ होने जाने वाला, लोग अभ्यस्त हो जाता है दुनिया, जो यह ऐसे ही रोजाभ्यास है, वह शी जिनपिंग साहब ऐसा करते रहेंगे और दुनिया को डराने का, लेकिन वह डर उनका फेल हो गया जब डोकलाम में आके विवाद पैदा किए। और कहाँ गए शी जिनपिंग साहब? उत्तराखंड आपका है, हिमाचल प्रदेश हमारा है, निपुल लेक हमारा है, काला पानी हमारा है, हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, आके ले लीजिए। आप युद्धाभ्यास करके या दिखाने का प्रयास करते हैं हमारे पास में सेना है, इससे डरने से नहीं, आपको हांगकांग आपसे निकल जाएगा। आप एक भी ताइवान पर हो या भारत पर हो, अमेरिका पर हो या जापान और फ्रांस पर अगर आपने थोड़ा सा भी गलती कर दिया तो इतिहास में आपका बंटवारा उसी दिन हो जाएगा, हांगकांग आपसे निकल जाएगा। आप अपने आप को जो भी समझें, आप युद्धाभ्यास करके दिखाते रहें। वह युद्धाभ्यास पूरा विश्व नहीं, भारत ने नहीं, पूरा विश्व देख लिया है आपका। आप तो पाकिस्तान अभी गृह युद्ध में झुलस है, जो आपके पीछे जाएगा उसका हश्र वही होगा। आज पाकिस्तान झुलस रहा है, आपका अभिन्न मित्र, आप उसी के बल पर आपकी देश स्थिर है, उसी के पाकिस्तान के सेना पर ही आपका देश स्थिर है। लेकिन आप वहाँ नहीं जाएंगे, आप वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि उसे अपने आप पर छोड़ देंगे मरने के लिए। क्योंकि आप पर जो भरोसा करेगा, जो भी देश, चाहे श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो या किम जोंग हो, जो देश आप पर भरोसा करेगा वह देश टूटेगा, वह देश में गृह युद्ध होगा। क्योंकि आप विस्तारवादी नीति का ही नहीं, गृह युद्ध का भी स्थिति पैदा करते हैं। अत्यधिक पैसा सत्ता पक्ष को दे देना, चाइना का सरकार का, शी जिनपिंग का नियम है, किसी भी देश में सत्ता पक्ष को कर्जा के नाम पर जो पैसे दिए जाते हैं उस पर तो सूद लगता है, लेकिन भ्रष्टाचार उस देश को तोड़ने के लिए सत्ता पक्ष को बहुत अधिक पैसा घूस के रूप में मुफ्त में दे दिया जाता है। जैसे श्रीलंका को दिया गया और हमन टोटा भी ले लिया, और वहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को जनता जब आवाज़ उठाया तो क्या हर्ष हुआ श्रीलंका का, वही हर्ष पाकिस्तान का होगा। जो चाइना का पैसा लेगा सत्ता पक्ष, जो भी देश, वह देश में आंतरिक स्थिति ऐसी होगी। और युद्धाभ्यास से, चाइना का युद्धाभ्यास वक्तों में हो रहा है, उससे भारत को सचेत रहने की आवश्यकता है, भारत को सचेत रहने की आवश्यकता है, उस पर नज़र रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद।